हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत में अभी तक वैदिक इतिहास देख लिया था। वैदिक इतिहास में हमने देखा था कि ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद काफ़ी ज़्यादा वृहद पैमाने पर अपनी चरम पराकाष्ठा पर था। तो इसका जो मेन ये कहा जाए एग्जाम्पल तो आप दैव विवाह से ले सकते हैं, क्योंकि दैव विवाह में ब्राह्मण की फीस नहीं चुका पाने के कारण पिता अपनी पुत्री की शादी ब्राह्मण के साथ कर देता था। तो ये काफ़ी सिंपल और सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि ब्राह्मणवाद की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए। तो इस वजह से इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, दैव विवाह। और अब चूँकि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तो इसके बाद क्या हुआ कि नए नए दर्शनों का ये हुआ और लोग जो थे वो हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग होना चाह रहे थे। तो इस समय जो है एक तो वैदिक लिटरेचर था, और वैदिक लिटरेचर से अगर अलग हटते हैं तो सीधे आपको नास्तिकवाद पर आना पड़े। तो जो इस समय दर्शन आए वो आपके दो दर्शन बट गए, एक आस्तिक हो गया और दूसरा नास्तिक दर्शन हो गया। तो हिंदू दर्शन जो था, हिंदू धर्म जो था, इसमें दो तरीके के मतभेद हुए। एक जो कि ईश्वर और वेदों में विश्वास रखते थे, और दूसरा जो कि वेद और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस तरीके से हिंदू दर्शन दो भागों में बट गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आ गए? तो आस्तिक दर्शन में हमारा मेनली 6 आए, और इनको हम लोग शॉर्ट में षड दर्शन भी बोलते हैं। ये षड आपका संस्कृत वर्ड है, 6 के लिए यूज किया जाता है, तो षड दर्शन इसको बोलते हैं। और ये 6 हैं आपके सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा किसके द्वारा दिया गया था, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे कि ये आखिर कहता क्या है, इस दर्शन का मेन उद्देश्य क्या है, ये हम लोग देखेंगे। उद्देश्य अभी तक जो है वो आपका बीपीएससी में नहीं पूछा है, बट अभी जो यूपीपीएससी हुआ बीओ के लिए, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि डेप्थ में पूछा कि ये दर्शन किस चीज़ की व्याख्या करता है। तो उस पर्पस से हम लोग थोड़ा सा डेप्थ देखेंगे। और नास्तिक दर्शन में हमारा मेनली बौद्ध, जैन, आजीवक और चारवाक, ये 4 आते हैं। तो बौद्ध और जैन आपका इंडिया पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। वैसे तो सबकी यहीं से हुई है, लेकिन बौद्ध और जैन अभी तक आपको कंटिन्यू चल रहे हैं। तो बौद्ध और जैन पर हम लोग सेपरेट लेक्चर एक करेंगे, और चारवाक, आजीवक और ये 6 षड दर्शन तथा इस समय जो भक्ति आंदोलन हुए थे वो सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और भक्ति आंदोलन आपका जो है वो एंशिएंट इंडिया का हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में जो भक्ति आंदोलन कह सकते हैं या फिर संप्रदाय जो बोल सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और ये याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत में भी एक भक्ति आंदोलन हुआ था, और उस समय जो हुआ है मिडाइवल इंडिया पीरियड में, उस समय आपको सगुण और निर्गुण में बांटा गया था। और ये वाला जो हम लोग देखेंगे इसमें आपको मेनली द्वैतवाद, द्वैतवाद ये सब है, विशिष्टाद्वैतवाद वगैरह। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो है बौद्ध और जैन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए हम लोग एक अलग स्पेसिफिक लेक्चर लेकर के आएंगे। इन दोनों के लिए हम लोग आते हैं चारवाक पे। चलिए, तो अब हम लोग चारवाक दर्शन देखते हैं। तो चारवाक दर्शन के जो रियल फाउंडर थे वो बृहस्पति हैं, बट समटाइम्स आपको चारवाक मिलता है, कुछ पुस्तकों में आपको चारवाक भी मिलता है, और एग्जाम्स में इवन कि चारवाक को सही भी कहा गया है कि बोर्ड जो है चारवाक को सही माना है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि ऑप्शंस देखने हैं कि अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति पे टिक आउट करना है, और अगर चारवाक है तो चारवाक पे। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि बृहस्पति जो थे ये रियल फाउंडर थे, और चारवाक जो हैं ये बृहस्पति के शिष्य थे, और इन्होंने पॉपुलराइज किया चारवाक दर्शन को। तो चारवाक दर्शन को चारवाक ने पॉपुलराइज किया, और इसी वजह से इनके ही नाम पर इस दर्शन को चारवाक दर्शन कहा गया है। तो ये ध्यान में रखना है। बट इसके रियल फाउंडर जो हैं वो बृहस्पति हैं। तो मे बी कि एग्जाम में कूट वगैरह बना करके या स्टेटमेंट में आपको दे दें कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर बृहस्पति दिया हुआ है तो आप बृहस्पति वाले कूट को सही कीजिएगा। और अगर आपको चारवाक भी मिल रहा है तो भी आप कंटिन्यू रहिए,
उसको भी आप सही मान करके एक्सेप्ट कीजिए, चूँकि चरवाक ने पॉपुलराइज किया था। तो ये ध्यान में रखना है कि रियल फाउंडर बृहस्पति और पॉपुलराइज चरवाक। अब इसमें जो है लोकायत दर्शन इसको बोलते हैं, लोकायत दर्शन। इसको लोकायत दर्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दर्शन का जो थेसिस है, जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जो है वो यही है, अर्थात इसी लोक में जो भी है सो है, जो हम करके जाएंगे वो इसी लोक में करके जाएंगे। पाप पुण्य या फिर इहलोक परलोक जैसी कोई चीज़ें नहीं है, हमें अगले जन्म में कुछ नहीं चुकाना है। ये वेद वगैरह सोल आत्मा किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। चूँकि ये नास्तिक दर्शन था ही, तो न तो ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, न वेद पर, और न ही आत्मा पर, गॉड वगैरह किसी पर भी विश्वास नहीं रहेगा इनका। और वेद वगैरह रिचुअल्स राइट्स इन सब पर भी ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है। इसका जो चरवाक का जो थीसिस था वो था आपका यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, रेड़ करके घी पिएंगे। तो ये चरवाक की फिलॉसफी थी। तो इससे आप लोग अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहता है, ये कोट आपको याद रहेगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये लोकायत दर्शन को फॉलो कर रहा है, अर्थात जो है वो यहीं पर है। और इसके कारण जो है, इस थेसिस के कारण, अब आपको कोई ऋण भी देगा तो कितने दिनों के लिए देगा? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 10 साल के लिए देगा, लेकिन फिर डिमांड तो करेगा। और जब आप उसको नहीं पूरा कीजिएगा तो वो फिर क्यों देगा? या फिर कोई और भी जो उससे रिलेटेड है वो भी आपको नहीं देगा, और अननोन पर्सन तो ऋण तो देगा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि इस फिलॉसफी को लोगों ने बहुत बुरी तरह से नकारा, और लास्ट में चरवाक की जाकर के हत्या कर दी गई थी। तो ये फिलॉसफी इनके साथ ही ख़त्म हो गया, चरवाक दर्शन यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं आजीवक पे। तो आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर थे वो आपको मखलीपुत गोसाल थे। यहाँ पर आपको कई जगह पर मखली गोसाल भी मिल जाएगा, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, मखली गोसाल रहे या मखलीपुत गोसाल रहे सेम चीज़ है। और इसका जो फिलॉसफी है ये आपको नियतिवाद पर जोर देता है। नियतिवाद अर्थात हर चीज़ नियत है, अर्थात एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स किया हुआ है। ये आजीवक संप्रदाय वालों का कहना था कि हर चीज़ फिक्स है, जो हम लोग कर रहे हैं वो बेकार में कर रहे हैं। कर्मवाद जो है ये छलावा है, कर्मवाद नाम की ये कुछ चीज़ नहीं होती है, ये जो आप कर रहे हैं ये सब कुछ फिक्स था। तो ये था आजीवक संप्रदाय वालों का स्टेटमेंट, और इनकी जो थीसिस थी वो नियतिवाद थी। तो ये याद रखिएगा कि चरवाक का लोकायत और आजीवक का नियतिवाद है, और इसमें एवरीथिंग इज फिक्स्ड था। और ये जो है ये आपका मौर्यन टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, तो इस वजह से बीपीएससी वगैरह के लिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा आपको कुछ और भी नास्तिक दर्शन वगैरह थे इस समय, जो आपके नास्तिक दर्शन थे जो कुछ और भी थे, उसमें गोरखनाथी, फिर कपालिका, कालामुख, ये सब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट फेमस थे। तो ये सब आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा, ये बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि गोरखनाथी एक था, फिर कपालिका और कालामुख, ये दोनों पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा, कपालिका और कालामुख। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बट जो इम्पॉर्टेंट है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। कपालिका जो था ये आपका, ये तीनों ही आपका तांत्रिक दर्शन था, तंत्र विद्या पर ये जोर देते थे। और कपालिका जो था ये तंत्र विद्या में एक्सट्रीम कंडीशन था, ये ह्यूमन की सेक्रीफाइस करते थे, अर्थात नर बलि इनमें चलता था, नर बलि प्रथा ये फॉलो करते थे कपालिका वाले। और कालामुख जो था ये आपको, ये भी तांत्रिक कल्ट था, तांत्रिक विद्या इसमें भी थी, और ये अपने जीवन को लगभग समाप्त समझते थे। और ये करते क्या थे कि ह्यूमन की जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, तो ये खोपड़ी में ही अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आपको
यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से मैं इसको क्लियर किया कि कपालिका जो है आपको नरबली को फॉलो करते हैं और कालामुख जो है ये आपको ह्यूमन स्कल में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन या पानी जो भी है ये आपको ह्यूमन स्कल से अर्थात मनुष्य की खोपड़ी से मतलब कि आप समझिए कि जलने या मरने के बाद जो खोपड़ी बच जाती है उसमें ये अपना आहार ग्रहण करते हैं कालामुख वाले। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो कालामुख, ठीक है, तो कालामुख है तो ह्यूमन की खोपड़ी यूज किए, ठीक है। और कपालिका तो ये कपाल से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिएगा कि बलि ये चढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा मतलब कि ट्रिक यूज कीजिए, याद रहेगा। वैसे आपको याद करना नहीं है और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। बट ये आप ध्यान में रखिएगा कि जैन, बौद्ध, चरवाक, आजीवक, इन सब के अलावा, इन चारों के अलावा और भी नास्तिक संप्रदाय या फिर नास्तिक दर्शन उस समय मौजूद थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इनके मे बी कि यूपीएससी कूट बना दे कि केवल 4 ही नास्तिक दर्शन थे, तो उस टाइम वो कूट गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा नास्तिक दर्शन। बौद्ध और जैन छूट रहा है, तो बौद्ध और जैन के लिए मैं एक स्पेशल पूरा लेक्चर बनाऊंगा। और चूंकि बौद्ध और जैन काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही डेप्थ चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो आस्तिक दर्शन थे, जो 6 आस्तिक दर्शन थे, षट दर्शन जिसको बोला जाता है, उसको देखते हैं। तो अब हम लोग षट दर्शन देखते हैं, अर्थात 6 दर्शन, जो 6 आस्तिक दर्शन थे वो देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब आस्तिक दर्शन है, अर्थात ये सारे ईश्वर और वेद में विश्वास करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आस्तिक दर्शन है। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान में रखिए कि इस समय त्रिदेव की पूजा शुरू कर दी गई। वैदिक काल में क्या था कि पशुपति और मातृदेवी की पूजा की जाती थी। गरुड़ नहीं, आपको वरुण और इंद्र वगैरह प्रमुख देव थे तथा अग्नि वगैरह की पूजा की जाती थी। लेकिन इस समय त्रिदेव का कंसेप्ट आ गया, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और पाशुपति। पाशुपति आपको शिव को कहा गया है आगे चल करके। तो ब्रह्मा, विष्णु और पशुपति, इन तीनों की पूजा की जानी शुरू की गई। तो ये ध्यान में रखिएगा कि त्रिदेव का कंसेप्ट जो है ये आपको इस समय आया। और जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि अब पशुपति को आपको महेश के नाम से जाना जाएगा और फिर त्रिदेव और त्रिदेवी का कंसेप्ट आ जाएगा। उस समय त्रिदेव और त्रिदेवी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन अभी जो है केवल त्रिदेव का कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दर्शन। ये आस्तिक दर्शन है। आपको सबसे पहला हो जाता है न्याय। तो न्याय जो है ये आपका गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आपको सारे फाउंडर्स हैं और ये सब ऋषि और महर्षि ही थे। तो न्याय जो है महर्षि गौतम का था, इसे आप याद रखिएगा। और फिर सांख्य पे हम लोग आते हैं। सांख्य जो है ये आपका कपिल मुनि का था। और सांख्य दर्शन जो है ये आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बताता है, अर्थात तार्किक विवेचना। ये फेवर करता है कि जो आप वेद में लिखे हैं या पुराण, ब्राह्मण, किसी भी चीज़ में लिखे हैं उस पर आप तर्क कीजिए। तो तार्किक विवेचना कीजिएगा तो सही डिसीजन पर पहुंचेगा। ये आपको सांख्य दर्शन कहता है। ये सब छोटे छोटे जो क्लू हैं इसे आप याद रखिएगा। ये सब अगर याद रहेंगे तो आपको इन केस अगर डीप कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये बन जाएगा। और फिर योग जो है ये महर्षि पतंजलि का है, ये सबको याद रहता है। और इसमें ध्यान, मेडिटेशन, योग वगैरह की बातें की गई है। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। फिर वैशेषिका आपका कणाद ऋषि का है और इसमें अणुवाद की बात की गई है, अर्थात ब्रह्मांड जो है एक अणु से प्रारंभ हुआ। तो इस प्रिंसिपल को एटॉमिज्म भी कहते हैं। और अणुवाद जो है ये महर्षि कणाद का है। पूर्व मीमांसा आपका महर्षि जैमिनी का हो गया। और इसमें जो है वेद का डीप इंटरप्रिटेशन किया गया है पूर्व मीमांसा में। और इसके बाद आते हैं उत्तर मीमांसा पे। उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ये सबके बाद में आया है, लास्ट में आया है, तो इस वजह से इसे वेदांत भी कहा गया है। और ये महर्षि बादरायण और कहीं कहीं पर महर्षि व्यास, ये दोनों ही नाम मिल जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ये आपको मैचिंग वगैरह करने के लिए कुछ भी दे सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो संप्रदाय वगैरह प्राचीन भारत में शुरू किए गए थे वो देखते हैं, जिसमें कि द्वैताद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद ये सब जो है उसे देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं संप्रदाय। तो इसमें आपको एक तरफ संप्रदाय मैं लिख दिया हूँ और दूसरी तरफ इन संप्रदायों के प्रणेता हैं। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा और ये आपको मैचिंग कराने के लिए या फिर डायरेक्ट आपको इससे क्वेश्चंस रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान के चले कि लगभग एक क्वेश्चंस आपको अल्टरनेट ईयर मिल ही जाएगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। हर पीसीएस में इससे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें है सबसे पहला आपका अद्वैतवाद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये संप्रदायवाद की जो शुरुआत हुई है ये आपको साउथ इंडिया में शुरू हुई है और आपको केरला साइड से स्टार्ट किया गया। तो मे बी कि आपको यूपीएससी वगैरह कोड बना सकता है कि जो प्राचीन भारत में आपका भक्ति आंदोलन हुआ वो आपको दक्षिण भारत से प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके का कूट आपको मिल सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संप्रदायवाद की शुरुआत जो है वो आपको दक्षिण भारत से हुई है और स्पेशली अगर देखा जाए तो तमिलनाडु और केरला वाला रीजन। और अगर तमिलनाडु और केरला दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो फिर केरला। क्यों? क्योंकि केरला के ही आपको आदि गुरु शंकराचार्य थे और शंकराचार्य ने ही सबसे पहले आपको अद्वैतवाद का प्रारंभ किया। अद्वैतवाद का कंसेप्ट क्या है कि अद्वैत अर्थात दूसरा नहीं है, एक ही है, अर्थात ईश्वर एक है। केवल ये परमात्मा का कंसेप्ट माना है। ये कहा है कि ईश्वर एक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि परमात्मा। ठीक है, तो अद्वैतवाद का ये कंसेप्ट है आपका और इसके प्रणेता जो हैं ये हमारे शंकराचार्य हो गए। अब इसके बाद आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या कहा गया कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं और आत्मा का जो उद्देश्य है वो परमात्मा में विलीन होना है। तो द्वैतवाद का ये थेसिस है और इसका प्रतिपादन जो है वो माधवाचार्य ने किया था। ये थेसिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता दिया कि अद्वैतवाद में जो है सो एक ही है, दूसरा नहीं है। अद्वैत अर्थात दूसरा नहीं, और द्वैतवाद में दो है, आत्मा और परमात्मा, और आत्मा का उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना। अब इसके बाद हमारा आता है विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो हमारे रामानुजाचार्य थे और फिर इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हो गए और लास्ट में हमारे द्वैताद्वैतवाद और इसके प्रतिपादक जो हैं वो हमारे निम्बार्काचार्य हो गए। तो ये 5 आप याद रखिएगा, इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैन और बौद्ध धर्म को करेंगे। ठीक है, थैंक यू। I'm falling, tell me why I'm falling.